प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीजीआई के घर जाना अभी तक विपक्ष को रास नहीं आ रहा है और फिर एक बार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे की बौखलाहट सामने आई है। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि उद्धव ठाकरे आज बौखलाते हुए सीजीआई पर कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं मुख्य न्यायाधीश का आभारी हूं कि उन्होंने गणेश जी को तारीख नहीं दी। यानी कि उस बात को एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजीआई के घर पर गणेश पूजा के लिए गए थे, पर आज बौखलाया हुआ विपक्ष और यूबीटी लगातार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ सीजीआई के उस बैठक पर, उस मीटिंग पर लगातार जो है वो सवाल उठा रही हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजीआई के घर पहुंचे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सब जानते हैं कि पीएम सीजीआई के घर पर गए थे, उनकी इस यात्रा को लेकर बहुत सी आलोचना हुई है। हालांकि मैं सीजीआई को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने गणपति बप्पा को अगली तारीख नहीं दी, क्योंकि उस दिन तो पीएम को उनके घर आना था। यानी कि एक तरफ देखिए महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनावों का जल्द ही ऐलान होने वाला है तारीखों का, और जहां पर उद्धव ठाकरे की यूबीटी का अभी तक चुनाव चिन्ह तय नहीं हुआ है, मामला कोर्ट में है, जिस पर अब लगातार उद्धव ठाकरे विवादित बयान दे देते हैं। तो आज वो सीजीआई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बैठक यानी कि प्रधानमंत्री के पूजा में जाने को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। औरंगाबाद में उद्धव ठाकरे ने यह तक कह दिया कि हम कोर्ट से सिर्फ शिवसेना के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, बल्कि पार्टी के जरिए जानना चाहते हैं कि क्या देश में लोकतंत्र बचेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय तंत्र पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन अगर न्याय समय पर नहीं मिला तो उनके पास जनता की बड़ी अदालत है और जनता ही अब न्याय करेगी, क्योंकि हमें अभी तक पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं मिला है। उद्धव ठाकरे ने महायुति गठबंधन की उस आलोचना से भी इनकार कर दिया और उन्होंने कहा महाविकास अघाड़ी ने मराठवाड़ा यानी कि वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए फंड देने से मना कर दिया था और उद्धव ठाकरे ने जोर देकर कहा है कि एमवीए ने प्रोजेक्ट के लिए 1100 करोड़ रुपए दिए थे। देखिए, आज उद्धव ठाकरे लगातार महाराष्ट्र में अपनी पूर्व सरकार को लेकर कामों को गिनवा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजीआई के एक साथ पूजा में शामिल होना आज भी विपक्ष के पेट में दर्द यानी कि मरोड़ करता हुआ नजर आ रहा है। और यह पहली बार नहीं है जब उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सीजीआई की मीटिंग को लेकर इस कदर सवाल उठाए हैं, क्योंकि देखिए एकनाथ शिंदे जो कि अब उनके पास ओरिजिनल शिवसेना है और वो शिवसेना के मालिक है और शिवसेना और इसी पूरे मामले को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है कि आखिरकार चुनाव चिन्ह किसको मिलेगा, जिस पर लगातार उद्धव ठाकरे जिनके पास ना तो नेता बचे हैं, ना सांसद और ना ही विधायक, पर वो ये कहते हुए नजर जरूर आते हैं कि हमें धोखेबाज लोगों की जरूरत नहीं है। पर आज जब पार्टी के नेता ही उद्धव ठाकरे के पास नहीं है तो पार्टी का चुनाव चिन्ह आखिरकार कैसे उनके पास रह जाए। जो उद्धव ठाकरे एक एक करके नेताओं को अलग करते रहे, उनकी ना सुनी गई और कुछ चार लोगों को ही, चार चंद लोगों को जिस तरीके से इंपॉर्टेंस पहले यूबीटी में दी गई है, उसकी वजह से कई नेता आज उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ बाद में भी जा चुके हैं। और एक यही बड़ा कारण है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो लगातार पावरफुल हो रही है और वहीं दूसरी तरफ है उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो अपनी कमियों को ना देखते हुए लगातार कभी सीजीआई पर सवाल उठाते हैं तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उनके घर पूजा पर जा रहे हैं तो उस पर लगातार सवाल जो है वो ये तमाम राजनेता आज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पर आज जनता भली भांति समझ रही है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस यानी कि पूजा में शामिल होने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए इस पूरे बात को एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। 4 तारीख के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा में शामिल हुए थे और अब
एक हफ्ते पहले से भी ज्यादा पहले की बात पर विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल खड़े कर रही हैं और पिछले ही दिनों इन तमाम विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के नेताओं के द्वारा जवाब भी दिया गया था। सुनिए मनोज तिवारी ने किस तरीके से विपक्ष को सीधा जवाब जो है वो इस पूरे मुद्दे पर दिया था। देखिए, कांग्रेस को पूजा से नफरत है, कांग्रेस को सत्य सनातन धर्म से नफरत है, कांग्रेस को भारतीय संस्कृति से नफरत है और उसका परिचय एक बार फिर दे दिया। कांग्रेस के कार्यकाल में आपने कभी भी प्रधानमंत्री को गणेश जी की पूजा करते नहीं देखा होगा, कभी गंगा जी की आरती करते नहीं देखा होगा। बाकी भगवा वस्त्र किसी ओकेजनली त्यौहार पे भी धारण करना तो छोड़िए, वो भगवा को आतंकवाद से जोड़ते रहे। जो देश का सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो गणपति पूजा कर रहे हैं तो आज कांग्रेस जलकर राख हो गई होगी। देश के प्रधानमंत्री हों, देश के राष्ट्रपति जी हों, उपराष्ट्रपति जी हों या आम नागरिक हो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, सब भारत के नागरिक हैं, सबको अपनी अपनी पूजा करने का स्वतंत्रता है। कांग्रेस को गर्मी क्यों हो जाती है? आज फिर से उन्होंने दिखाया है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि इस देश के लोग गणपति बप्पा की पूजा करें या माता रानी की पूजा करें या सत्य सनातन धर्म की बात करें। आपने सुना कि मनोज तिवारी ने खुद यूपीए की सरकार का जिक्र करते हुए सीधे तौर पर कहा है कि ये वही सरकार और वही लोग हैं जो कि हमेशा सनातन का विरोध करते आए हैं और आज अगर गणेश जी की पूजा में प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं तो आज किस तरीके से विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। इसी के साथ बीजेपी के एमपी का बयान भी सामने आया है, मनन कुमार मिश्रा, और उन्होंने भी विपक्षी पार्टियों पर सवाल साधा है। It was a puja which our Honorable Prime Minister went there to attend, and he offered puja. Ganpati puja is very famous among the Maharashtra people. Our Chief Minister, our CJI is from Maharashtra, and he offers puja himself. It's a very good puja he actually organizes. There, if the Prime Minister or anybody goes and offers puja, there's nothing wrong in it. See, Article 50 of our Constitution that provides for separation of powers. Separation does not mean the separation of family, like the other families which the Mrs. Indra Jaising and others they are saying that now this will affect the several judgments and this will go in favor of government. It is all baseless things which they are narrating. The people are not going to take care. It's all only for the cheap popularity that such criticism is being made by certain people, few people only. 3-4 people, you know their names. I won't name them. They are in search of such opportunities. The moment they get some such opportunity, they start making statements, all bogus statements, all baseless statements. So people are not going to be actually influenced by such statements. And you know our Chief Justice, the impartiality, the honesty, integrity of our Supreme Court and of our Chief Justice of India. Because of such meetings, no judgment is going to be affected. And see, had there been any other intention of the Prime Minister, today's age, you know, the WhatsApp, the FaceTimes, they can discuss anything at any time. It was not necessary to go at the home of the Chief Justice of India and to offer a puja. This was not a meeting, it was a social function where our Honorable Chief Justice of India, the Prime Minister went at the house of Honorable CJI. Nothing wrong in it. The people who are criticizing this, they are all actually doing it with some political actually motive.
which the people are not going to. आपने सुना कि मनन कुमार मिश्रा ने भी यही कहा है कि हर बात में मुद्दा ढूंढने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। देखिए, पूरा मामला जो है वो हमने आपके सामने रखा है कि किस तरीके से एक तरफ कोर्ट का फैसला अभी तक आया नहीं है, पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को ये आभास हो चुका है कि शायद चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के पास जा सकता है। तो शायद यही बड़ा कारण है कि अभी से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजीआई को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। खैर, उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें न्याय तंत्र पर जो है वो भरोसा है, पर देखना अहम रहेगा कि जब कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाएगा उस समय पर उद्धव ठाकरे का बयान क्या रहेगा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।